आदाब नाजरीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में डिजिटल ख्वानदगी की ज़रूरत पर दिया जोर। इलेक्शन कमीशन एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तैयार। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से भारत राष्ट्र समिति की तश्कील कौमी सियासत में कदम रखने का बेहतरीन इक़दाम। चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए अब इन्हें इन ममालिक से रवानगी से क़ब्ल RT-PCR टेस्ट कराना होंगे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 188 नए कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया है कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 188 नए कोविड-19 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। हिंदुस्तान का फ़ाल केस लोडी फ़िलहाल 3468 है, जो कुल केसों का 0.01% है। 10वीं जमात के इम्तहानात का शेड्यूल जारी, औक़ात कार और मुकम्मल तफसीलात। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इम्तहानात 3 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इम्तहानात के औक़ात कार सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे होंगे। इम्तहानात का टाइम टेबल इस तरह है कि 3 अप्रैल को फ़र्स्ट लैंग्वेज, 4 अप्रैल को सेकेंड लैंग्वेज, 6 अप्रैल को थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, 8 अप्रैल को रियाजी, 10 अप्रैल को फ़िज़िक्स बायोलॉजी, 11 अप्रैल को सोशल साइंस का इम्तहान होगा, 12 अप्रैल को OSSC लैंग्वेजेस पेपर यकम और 13 अप्रैल को OSSC मेन लैंग्वेजेस पेपर 2 का इम्तहान होगा। महकमे तालीम की जानिब से ये शेड्यूल जारी किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस हॉस्टल्स में ख़वातीन की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस हॉस्टल्स में रहने वाली ख़वातीन तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करने के मंसूबे बना रही है। इसे मुनासिबत से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ख़वातीन के हॉस्टल के इर्द गिर्द मोशन सेंसर्स लगाने पर गौर कर रही है, जो हॉस्टल में किसी भी इंसानी मुदाखलत की सूरत में ख़तरे की घंटी बजाने के अलावा किसी भी हरकत का पता लगाते हैं। शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी सेंसरिटी गर्ल्स हॉस्टल, जो कैंपस के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है, अलार्म के साथ इस तरह के मोशन डिटेक्शन सेंटर नस्ब करने का इरादा रखती है। एडिकमेट रोड के करीब वाक़ ख़वातीन के हॉस्टल में भी वो इसी तरह के हिफाजती पहलू के साथ आने का इम्कान है। एक सीनियर अहलकार के मुताबिक हॉस्टल के सिक्योरिटी रूम और कमांड कंट्रोल सेंटर में अलार्म बज जाएगा अगर बार बार हरकत होती है या कोई कंपाउंडर वॉल पर चढ़ने की कोशिश। यूनिवर्सिटी जो अपने ताल्लुम करता है नस्ब किए जाने वाले सेंसर्स की वसी एरिया को रेंज होगी। इल्म ख़ास तौर पर कैंपस के हॉस्टल्स में रहने वाली ख़वातीन की हिफाजत और अव्वलीन तरजीह के मुताबिकत रखती है। मोशन सेंसर्स लगाने का मंसूबा बना रही है, जो हॉस्टल्स में किसी भी इंसानी मुदाखलत की सूरत में ख़तरे की घंटी बजाते हैं। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण एम्स से डिस्चार्ज। बाखबर ज़राए से बताया गया है कि मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को जुमेरात को एम्स से छुट्टी दे दी गई है। इन्हें 26 दिसंबर को वायरल बुखार की अलामत के साथ एम्स के प्राइवेट वार्ड में दाखिल कराया गया था। सीतारमण 1 फरवरी 2023 को मुमकिना तौर पर 2023 और 24 का मरकज़ी बजट पेश करने वाली हैं। मरकज़ी बजट में तेलंगाना के हैंडलूम सेक्टर के लिए काफ़ी फंड्स मुख्तस करे KTR। मरकज़ी बजट साल 2023 और 24 से पहले, जिसकी नक़ाब कुशाई अगले साल फरवरी में की जाएगी। हैंडलूम और टेक्सटाइल के वज़ीर KT रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो रियासत में हैंडलूम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस करे। रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 8 में बैंकरों की तरक्की के लिए किए गए मुख्तलिफ अहम इक़दामात के लिए किसी भी किस्म की माली मदद फराहम करने में मरकज़ की नाकामी को याद दिलाते हुए कहा है कि चूँकि ये मौजूदा हुकूमत का आखिरी मुकम्मल बजट होगा, वज़ीर आज़म मोदी को भारी फंड्स मुख्तस करके व्यूवर और टेक्सटाइल सेक्टर के तईं अपनी वाबस्तगी को साबित करना चाहिए। हैदराबाद नए साल की तक़रीबात के लिए तैयार है।
2 साल की कम अहम तकरीबात के बाद शहर नए साल की शाम को मनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। जहां दुकानों और मॉल्स को रोशनियों से सजा दिया गया है, वहीं आरजी स्टॉल्स बड़े बाजारों को सजा रहे हैं। ताज़ा पके हुए केक की खुशबू से हवाएं मोटी है, क्योंकि बेकरों ने बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर दिए हैं। साल 2022 में नशे में गाड़ी चलाने के लिए 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों के खिलाफ बुकिंग की गई। ट्राई कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक पुलिस ने इस साल 1,10,310 अफराद के खिलाफ रैश ड्राइविंग के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया और इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ज़्यादातर ड्राइवरों ने ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग में शिरकत की और अदालत में 10,000 रुपये का जुर्माना अदा किया, जबकि चंद दीगर को 1 दिन से लेकर 15 दिन तक जेल की सज़ाएँ सुनाई गई। 3 कमिश्नरी में 2022 में तकरीबन 2,700 लोगों को शराबी ड्राइविंग के लिए जेल भेजा गया। वालिदैन की जानिब से सेल फोन दिलवाने से इनकार पर लड़की ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में अफसोसनाक वाक़या। तफसीलात के मुताबिक सुभाष नगर की 16 साला शिवानी ने 10वीं जमात को दरमियान में ही छोड़ दिया। वालिदैन ने इसे पढ़ाई जारी रखने का मशवरा दिया, लेकिन इसने नहीं सुना। हाल ही में शिवानी ने अपने वालिदैन से सेल फ़ोन दिलवाने की ज़िद शुरू कर दी थी, लेकिन जब इसके वालिदैन ने इनकार कर दिया तो शिवानी ने इस वक्त पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। जब सुबह घर पर कोई नहीं था, शिवानी की मां की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में डिजिटल ख़वानदगी की ज़रूरत पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि आज के दौर में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन और गैर महदूद इंटरनेट की सहूलत है और लोग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल अब कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं था। इन्होंने डिजिटल ख़वानदगी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि आज के दौर में जबकि नए और गैर मामूली मसाइल का फौरी और पायदार हल तलाश करने की ज़रूरत है। पेशे के तौर पर इंजीनियरिंग का रोल काफ़ी अहम है। सदर जमहूरिया आज हैदराबाद में जी नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा से खिताब कर रही थी। इन्होंने कहा है कि मुस्तक़बिल में इंजीनियर जो भी टेक्नोलॉजी बनाएंगे वो आवाम के लिए और माहौल दोस्त होने चाहिए। इन्होंने कहा कि मुल्क काबिल तजदीद तवन्नाई, ई मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन के मैदानों में नए इक़दाम कर रहा है, जिसके ज़मीनी सतह पर बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। इन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो महरूम तबका, सीनियर शहरी और माजूरीन और दीगर लोगों के लिए इंजीनियरिंग का हल पेश करे। सदर जमहूरिया ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो बाख्तियार बने और दूसरों को भी बाख्तियार बनाएं। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी, क़बायली बहबूद की वज़ीर सत्यवती राठौर, कॉलेज इंतज़ामिया के आला अहदेदार मौजूद थे। Solutions to global needs. Teams of GNITS on medals in this international challenge. I congratulate the students who won the medals. I am told that the college has taken several initiatives for holistic development of the students, such as Ek Bharat Shreshtha Bharat Club, women safety programs with 6 teams of Telangana Police, and promoting fitness culture among staff and students. National Education Policy 2020 aims at making India a global knowledge superpower and is based on the 4 pillars of access, equity, quality, and accountability. A more flexible, holistic, and multidisciplinary education system can bring out more creativity and enhance learning capabilities of students. I would also highlight here that the policy underlines the need of encouraging research and development. Dear students, engineering and engineers have made major contribution in every sector, including healthcare, agriculture, education, banking, marketing, and telecommunication. Engineering and technology are closely connected. Engineering has played a big role in technological advancement, including computers, medical equipment, internet, smart devices, and digital payment systems. The role of engineering as a profession becoming very critical in today's world, where unthinkable and unprecedented problems need quick and sustainable solutions. You have the power to make the world a better place. The solution that you find a technologies that you will create in future should be people-oriented and environmental friendly. Recently at COP27, India
reiterated its vision of a safe planet in a one-word mantra, life, which stands for lifestyle for environment. इलेक्शन कमीशन एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। इस मशीन के ज़रिए अंदरून मुल्क नकल मुकाम करने वाले वोटर्स दूर दराज के मुकामात से अपने हलकों में वोट डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ये बदली हुई शक्ल वाहिद पोलिंग बूथ से 72 हलकों को जोड़ सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस मसाई पर अमल आवरी होती है तो इसके नतीजे में नकल मुकाम करने वालों के लिए समाजी तब्दीली आएगी। ऐसे लोग अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ जाएंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो काम के मुकामात पर वोटर्स की हैसियत से अपने नाम दर्ज नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा साल 16 जनवरी को तमाम मुसल्लिमा कौमी और इलाक़ाई जमातों को मदऊ किया है। इन जमातों के नुमाइंदों को इस EVM की कारकर्दगी से वाकिफ़ कराया जाएगा। इस इजलास में टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी भी मौजूद होगी। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से भारत राष्ट्रीय समिति की तश्कील कौमी सियासत में कदम रखने का बेहतरीन इक़दाम है। इन्होंने कहा है कि मरकज़ में दाएं बाजू की जमात के ख़िलाफ़ मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर राव को मखलूत सियासत के लिए तमाम मौक़े तलाश करने होंगे। विजयन ने आज हैदराबाद में सहाफ़ियों से बातचीत की। इन्होंने कहा है कि बीजेपी अवाम की तौक़ात पर पूरी उतरने में नाकाम हो गई है। केरला के चीफ मिनिस्टर ने खम्मम जाते हुए हैदराबाद में तौक़ुफ़ किया। वो CPM की जानिब से खम्मम में तेलंगाना व्यवसाय कार्मिक संगम के इजलास से ख़िताब करेंगे। I would like to tell you that I am extremely happy to be amongst you in this land, which gave to the nation veteran revolutionaries like Comrade Sundaraiya and Comrade Basava Punnaiah. As you know, the Agricultural Workers Union was formed to put an end to the exploitation that agricultural workers around our country were being subjected to. Several martyrs have selflessly laid down their lives as part of our struggles. It is on the foundation laid by their blood that the AAWU has. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 2022 के दौरान जराइम की शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 4.84% का इजाफा हुआ है। सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी करते हुए इन्होंने कहा है कि साइबर जराइम की शरह में 57% का इजाफा हुआ। इन्होंने कहा है कि इस साल 120 माओनवाज़ों ने खुद सुपुर्द अख्तियार की रियासत को माओनवाज़ों से पाक करने के लिए माओनवाज़ों के ख़िलाफ़ कामयाबी के साथ कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। इन्होंने कहा है कि रियासत भर में फ़िरक़ावाराना झड़पों को रोकने के लिए इक़दाम किए गए। इन्होंने कहा है कि CI सेल और इंटेलिजेंस सिस्टम ने गैर मामूली इंदराज में काम किया। DGP ने कहा है कि मुजरिमीन को सज़ा की शरह में 50 से 56% का इजाफा हुआ है। इस साल 152 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2022 వరకు మరి ఈ CCTV వ్యవస్థను పెట్టాలి అని చెప్పి ఇది పోలీస్ శాఖ తరఫున దీంట్లో భాగస్వామ్యం అయినందుకు ధన్యవాదాలు. దీంట్లో కార్పొరేట్స్ ఉన్నారు, ఇండివిజువల్ దాతలు ఉన్నారు, అట్లాగే కమ్యూనిటీ వాసులు ఉన్నారు. ఎవరికి వారుగా ఎవరింటికి వారు ఎవరి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి వారు CCTVలు పెట్టుకునేటువంటి వ్యవస్థ ఈరోజు చాలా ర్యాపిడ్గా ముందుకు వెళ్తున్నది. మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఈ CCTVలు రావడం ద్వారానే ఈరోజు మనం నేరం జరిగితే తెలంగాణలో ఎక్కడైనా ఏ ప్లేస్లోనైనా నేరస్తులు 100% దొరికే విధంగా ఈరోజు మనకి వ్యవస్థ ఏర్పడేది. కాబట్టి మనము ఆ డెటరెన్స్ అనేది మనం తీసుకొని రాగలిగాం. అట్లాగే మనం టెక్నాలజీస్ని కూడా ఒక ఫోర్స్ మల్టిప్లైయర్గా వాడడానికి మనకి బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి TS కాప్ కావచ్చు. TS కాప్ మనకేంటంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పోలీస్ వారందరూ కూడా ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోరు, రోడ్ల పైన ఉంటారు, కమ్యూనిటీస్లో తిరుగుతుంటారు, ఎక్కడో బందోబస్తులు చేస్తుంటారు, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తుంటారు. మరి ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈరోజు మరి స్పాట్లో వాళ్ళకి టెక్నాలజీ ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే ఒక మొబైల్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ ఉండాలి అని చెప్పి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న అన్ని యాప్స్ అన్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక సింగిల్ సైన్ ఆన్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి 90,000 మంది ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయడం, వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి రోల్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు దీని ద్వారా పొందడం ద్వారా
మనము ఒక ఫోర్స్ మల్టిప్లైయర్గా ప్రతి ఎంప్లాయీ వాళ్ళ కాంపిటెన్సీని మల్టిప్లై చేసే విధంగా వాళ్ళ ఎఫెక్టివ్నెస్ని పెంచే విధంగా ఈరోజు టెక్నాలజీని మనం వాడుతున్నాం. దీంట్లో అనేక రకాలైన టెక్నాలజీస్ మనం వాడుతున్నాం. ఇది మార్కెట్లో ఏ న్యూ డెవలప్మెంట్ వచ్చినా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సర్వేలెన్స్, స్క్రీనింగ్ టెక్నాలజీస్, ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ అన్ని రకాలుగా కూడా మనం వాడడం ద్వారా ఈరోజు ఎంతో మంది మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ని మనం ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా ఎక్కడో బీహార్లో మిస్ అయితే ఎక్కడో కర్ణాటకలో ఉంటాడు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడో సైట్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ రెండింటిని మ్యాచ్ చేయడం ద్వారా ఈరోజు ఎన్నో 10 ఏళ్ల కింద మిస్ అయినటువంటి చిల్డ్రన్ కూడా మనం తల్లిదండ్రులతోటి అనుసంధానం చేయగలుగుతున్నాం. దేర్ఫోర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ద కీ ఎలిమెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ ది అఫెండర్స్. నేరస్తులు ఏంటంటే సమాజంలో ఏ నేరం చేయాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ కొత్తగా నేరాలు వాళ్ళే ముందు చేస్తారు. ఏ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినా కానీ ముందుగా వాడేది వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళకంటే మనం ముందుండాలి, నేరాలని మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే, ఈ వ్యవస్థ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఆల్వేస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ అఫెండర్స్ ఇన్ యూజింగ్ ది టెక్నాలజీస్, అడాప్టింగ్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్. మాకు ఫార్చునేట్ గా ఎంటైర్ పోలీస్ వ్యవస్థలో కొత్తగా వచ్చేటటువంటి కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్సే కానివ్వండి, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్సే కానివ్వండి, అందరు కూడా ఎంతో మంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో వస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మనం టెక్నాలజీని విరివిగా వాడుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మనం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం 2014లో మనకు ఉమెన్ సేఫ్టీ ఒక ప్రధాన అంశంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అట్లాగే తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసి మరి ఉమెన్ సేఫ్టీని స్టడీ చేసి ఏం చేయాలి అని చర్యలు ప్రతిపాదించినప్పుడు దాంట్లో భాగంగానే ఈ షీ టీమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రావడం. ఈరోజు चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए अब इन्हें इन ममालिक से रवानगी से क़ब्ल RT-PCR टेस्ट कराने होंगे। 1 जनवरी 2023 से इन मुसाफिरीन के लिए लाजमी कर दिया गया है कि वो कोविड नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करें। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया है कि भारत के लिए रवाना होने से क़ब्ल 72 घंटों के अंदर ये टेस्ट कराना होगा। तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरीन में से 2% का एयरपोर्ट पर आमद पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है। वज़ारत सेहत ने बताया है कि दुनिया भर में ख़ुसूसन मज़कूरा ममालिक में कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर अंजनी कुमार डीजीपी महेंद्र रेड्डी की जगह डीजीपी की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र रेड्डी इस महीने की 31 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं। इसी तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता का तबादला करके इन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर जितेंद्र को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मुकर्रर किया गया है। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत का भी तबादला कर दिया गया है और इन्हें CID का एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी देवेंद्र सिंह चौहान को रचाकोंडा का पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस P&L संजय कुमार जैन को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम रंगारेड्डी जिले के मंचतल में समता मूर्ति का दर्शन किया। मजहबी रहनुमा श्री चेन्या जेर स्वामी ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर ने इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी रसूमात में शिरकत की। बादजा इन्होंने कल्चरल प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौड़ और दीगर अहदेदार मौजूद थे। జియరు జియరు చిన్న జియారు వారు త్రిదండమే పట్టినారు త్రిదండి పీఠాధిపతులండి వీరు
శాస్త్రపు అంచులు తెలిసిన మహానుభావులు వీరు ధర్మ సందేహాలు తుటిలోనే బదులిచ్చు మహాయోగులు వీరు ఆగమ శాస్త్రపు అంచులు తెలిసిన दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा आज़ाद मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।